हेलो, आई एम बैक। वेलकम। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। आपका साथी आर के पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका प्रश्न प्रश्न उत्तर एक ही में सम्मिलित करके हमने बनाया है। इनको हम ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है। यह हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में बात करते हैं तो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए क्या होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के ही कार्यपालिका होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं, है ना। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। क्यों? क्योंकि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय व्यवस्था कहाँ से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इसलिए हम राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक के नाम से जाना जाता है ना। मतलब भारत का प्रथम नागरिक बोला जाए तो वह किसको इंडिकेट करेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो और वह भारत का नागरिक हो। मतलब संविधान की अनुच्छेद 58 में यही वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और वह भारत का नागरिक हो। ठीक है। पांचवा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय पद्धति से किया जाता है ना। और एकल संक्रमणीय पद्धति गुप्त पद्धति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य प्रस्तावित तथा 50 सदस्य मनोनीत होते हैं। मतलब राष्ट्रपति को नियुक्ति करना है तो इनके लिए 50 सदस्य निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, सातवां पॉइंट में हम लोग बात करते हैं तो एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है ना। इसका उल्लेख जो है संविधान में कहीं प्रतिबंधित के रूप में नहीं किया गया है। मतलब एक व्यक्ति 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। योग्यता यही है कि 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक हो, कोई सरकारी लाभप्रद व्यक्ति न हो। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है। यहाँ सामुदायिक लिख गया है, अनुपातिक है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बाधाओं को निपटाने के लिए, मतलब राष्ट्रपति की निर्वाचन में जो भी बाधा आता है या विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था किया गया है। राष्ट्रपति पद की विजय उम्मीदवार, मतलब राष्ट्रपति पद में जो व्यक्ति जीत जाते हैं उस राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो मुख्य न्यायाधीश के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेना पड़ता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है ना। किंतु इसको जो है महाभियोग प्रक्रिया होता है। अगर राष्ट्रपति दुष्ट हो जाए तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के पूर्व ही हटा सकते हैं।
भारतीय संविधान की अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है तो संसद के दोनों सदन में से कोई भी सदन में यह महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है ना। लेकिन इसकी जानकारी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना होना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना आगे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। तो इस प्रकार से 13 पॉइंट कंप्लीट हुआ। आगे का महत्वपूर्ण पॉइंट 14 पॉइंट में ध्यान से देखिए। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारणवश मृत्यु या अकाल या कुछ भी स्थिति में अगर उसका पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंतर्गत उस पद को भरना अनिवार्य होता है और उस समय राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है ना। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति भी उस समय सक्षम नहीं है या अनुपस्थित है तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उस परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यभार को संभालते हैं। किनके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की मासिक वेतन की बात करें तो 1.5 लाख रुपए है और वार्षिक वेतन की बात करें तो 90 लाख रुपए है ना। लेकिन यह वेतन आयकर से मुक्त होता है और साथ ही साथ निःशुल्क आवास, वेतन भत्ता भी प्रदान किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला जी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति की पदभार को सबसे पहले कार्यवाहक के रूप में संभाला था। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए 90 लाख जो है वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्री, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति महाधिवक्ता और महान्यायवादी, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किंतु याद रखना, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, 20वां पॉइंट में देखते हैं। कोई भी राज्य में अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति शासन कहलाता है और यह शासन 6 सप्ताह तक रहता है। किंतु अगर 6 सप्ताह में वहाँ की स्थिति न सुधरे या अध्यादेश की कोई सूचना या जानकारी नहीं होती है तो यह जो है राष्ट्रपति का शासन 6 माह तक चला जाता है। मतलब कोई भी राज्य में 6 माह तक वह शासन कर सकता है। अगर फिर भी न सुधरे तो उसे एक कानून बना दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में बन गया था, है ना। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्तिमान होता है, शक्तिशाली होता है, अर्थात राष्ट्रपति को सैन्य बलों की सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार दिया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपराधी हैं उनको क्षमा कर सकते हैं या अपराध के बदले में कोई दूसरा अपराध दे सकते हैं या उनके अपराध को कम कर सकते हैं। यह राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 72 के अनुसार। राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियां और प्रदान हैं।
जैसे अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। हालांकि वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है ना। और यह आपातकाल सिर्फ 2 माह के लिए निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय या मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश से अनुच्छेद 148 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की बात को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। 25वां बिंदु में हम लोग देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, है ना। और यह जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। याद रखना, इनको निर्वाचित नहीं हुए थे, यह मनोनीत हुए थे। ठीक है। आगे देखते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति रहे और प्रथम जो है उपराष्ट्रपति रहे। और उपराष्ट्रपति को ही राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे। उसके बाद केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव हार गए, फिर वह दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए तो वह निर्विरोध चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी हैं। अगर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगर प्रथम जैन धर्म से राष्ट्रपति की बात करें, जैन धर्म से संबंधित राष्ट्रपति की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह हैं, जिन्होंने प्रथम जैन धर्म से संबंधित राष्ट्रपति बने। वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की बात करें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में पहले प्रणब मुखर्जी थे, अब वर्तमान में रामनाथ कोविंद है। यह जो है 16वें राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। इस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रखे गए थे। 33वां पॉइंट में हमारा छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय कौन राष्ट्रपति थे? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, है ना। तो इनको आप थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट में याद रखेंगे। चुनाव हेतु द्वितीय मतगणना पद्धति तक पहुंचने वाला अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना है तो वह राष्ट्रपति है वी गिरी जी हैं। ठीक है। आपने मेरा वीडियो अंतिम तक देखा है, इसके लिए शुक्रिया। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।